नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस का आफ्टरनून एडिशन लाइव बेस्ट स्टॉक्स और मार्केट प्राइस धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। 300 पॉइंट्स चढ़ गया है निफ्टी, 26,200 के बेहद करीब कर रहे हैं कामकाज। क्यों आई ये तेजी बताएंगे आपको, और साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स में एक्शन अभी और स्ट्रांग हो सकता है, इस पर बात करने के लिए रूपक डे जी हमारे साथ से मौजूद हैं। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस पे। नमस्ते रजत जी। सर, ये तो यूएस मार्केट्स में जिस तरीके की तेजी बनी, एक तो वो, और युद्ध विराम वाकई हो जाएगा क्या? ये यूक्रेन और रूस के बीच में डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हो चुका है, मतलब यूक्रेन तो मान गया है, वो इनका ये कहना है। 28 पॉइंट का उन्होंने एक पीस प्रस्ताव बनाया था, यूक्रेन ने उस पे सहमति कर दिया है, और अभी तक व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। मार्केट बहुत तेज हो गया दिसंबर सीरीज की शुरुआत में, ऐसा क्या हो गया सर? एक तो हो गया जो विराम के बारे में बताया आपने। दूसरा हो गया जो पहले जो रेट कट एक्सपेक्टेशन था वो बहुत कम था, 40% चांसेस था रेट कट का। अभी वो इंक्रीज हो गया अराउंड 80%। तो सिग्निफिकेंटली रेट कट एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, जो कि पॉजिटिविटी एक टेलविंड दे रहा है मार्केट को। और और बाकी जो सेंटिमेंट जो है वो एक्सपेक्टेशन है, अपना जीडीपी की तरफ से एक्सपेक्टेशन है, ये सारे चीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज का निफ्टी का रैली में। लेकिन मार्केट में जहां पर शेयर्स खुले थे वहां से एकदम से और पिकअप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे मेटल स्टॉक्स एकदम से तेज हुए, ऊपर जाके थोड़ा सा ठहर गए। स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक्स, और आज बहुत सारे स्टॉक्स में एकदम से नए लेवल्स भी आते हुए नजर आए, जैसे कि एमसीएक्स। तो एक एक करके स्टॉक स्पेसिफिक भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम ट्रिगर बोल रहे हैं वो है ये कि रूस और रशिया के बीच में हो सकता है कि युद्ध विराम हो जाए। पता नहीं हो सकता है कि नहीं, ये डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं, और साथ साथ जेलेंस्की बोल रहे हैं कि भैया मैं तो मान गया, अब व्लादिमीर पुतिन की बारी। और उसके बाद फिर रेट कट की संभावना 80% हो गई है दिसंबर पॉलिसी में, जो कि यूएस फेड की आने वाली है। हमारे लिए ट्रिगर है Q2 जीडीपी आंकड़े, जो कि आएंगे शुक्रवार को। आज आएंगे यूएस के Q3 जीडीपी आंकड़े। उससे पहले अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखाई देती है, मेटल स्टॉक्स तेज हो गए, एनर्जी, फाइनेंशियल, आईटी, ऑटो। तो ये है चौंकाने वाली बात, जब आपका रुपया ऑल टाइम लो लेवल पे हो डॉलर के टर्म्स पे, उसके बावजूद आपके मार्केट इतनी स्ट्रांग तरीके से ऊपर चले जाएं, तो ये हैरानी होती है। आज भी रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर है, उसके बावजूद मार्केट्स में एकदम से तेजी बनी है, और आप रिकॉर्ड हाई लेवल से मात्र 80 पॉइंट्स की दूरी पे कर रहे हो कामकाज। तो सर, रिकॉर्ड हाई लेवल ऐसे लग रहा है दिसंबर सीरीज में लगा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मिड कैप स्टॉक्स आज तो उछल गए, लेकिन क्या ये तेजी सस्टेनेबल है? पिछले कुछ दिनों में बहुत बहुत तनाव दिखा है मिड कैप स्टॉक्स में। आज इस उछाल पे बेचना चाहिए, या फिर अभी आप बोलोगे कि नहीं, होल्ड कर लो? जी, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। अगर निफ्टी का चार्ट देखे, पहले निफ्टी का चार्ट कंप्लीट देख लेते। एक तो 3 दिनों का कंसोलिडेशन था। तीन इवन आज भी अगर इतना पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज नहीं आते, तो आज भी हो सकता था कि एक करेक्शन एक्सटेंड हो सकता था। बट इतने स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के चलते निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट रैली आया, और 26,000 का जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर डिसाइसिवली एक ब्रेकआउट आ गया। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट तो निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव है। आईटी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रुपी में वीकनेस है, फिर रेट कट के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, तो आईटी सेक्टर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है। तो 3 दिनों का जो नेगेटिविटी था एक दिन में खत्म कर दे निफ्टी फिलहाल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ हालांकि कि ये जो क्लोजिंग। इतनी शक्तिशाली सी जो कैंडल दिख रही है, ये जो एकदम से टीवी टावर से बना हुआ है, इसकी एक्सपेक्टेशन तो किसी को भी नहीं थी कि दिसंबर की सीरीज की शुरुआत ऐसे होगी। तो ये तो जो मंदी करने वाले थे बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं अभी मार्केट में, तो वो उसमें ही शॉर्ट कवरिंग ही ड्राइव कर देगी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे क्या? जी, ऐसा ही मुझे लग रहा है कि अभी ऐसा ही मुझे दिख रहा है। इवन जो कॉल राइटर्स थे वो अभी भागते हुए दिख रहे हैं, और पुट राइटर्स बहुत जोर से सामने आ रहा है। तो सेंटिमेंट तो अराउंड मिड कैप्स भी मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। 2 दिन का हालांकि कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट कैंडल भी बना है निफ्टी मिड कैप का चार्ट में, डेली चार्ट में। तो स्ट्रांग लग रहा है, मुझे लगता है सस्टेन कर सकता है ये रैली। अच्छा, फिर अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर बाजार में तेजी बन गई तो फिर कौन से स्टॉक्स के साथ, क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल 3-3, 4-4% हमें देखने की आदत नहीं है। सिर्फ 3-4% हुआ तो लॉक कर लो, खत्म हो गया, घर ले आओ। ऐसे वाली मार्केट देखने को मिली थी, आज तो बहुत सारे हो गए। आज तो सिर्फ निफ्टी पे एक ही गिरा हुआ, भारतीय एयरटेल, और वो भी उसमें ब्लॉक डील हुई है, प्रमोटर ने थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया, इसकी वजह से भारतीय एयरटेल नीचे, बाकी तो सब ऊपर है। 49 स्टॉक्स निफ्टी के ऊपर है। आपको क्या पसंद है?
पसंद आ रहे हैं अभी बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा लग रहा है मुझे, रिलायंस अच्छा लग रहा है, आईटी स्टॉक्स अच्छा लग रहा है और इंफ्रा। अ, तो फिर मतलब अगर आपको एक स्पेसिफिक बता पाओ, क्योंकि आज तो मेटल्स और एनर्जी हैं सबसे ऊपर और फाइनेंशियल्स, अच्छा आईटी भी, ऑटो भी, ऐसा है तो सबका साथ सबका कैसे हो कैसे गया। मैं तो अभी तक यही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ऐसा कैसे बाजार में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। मैं एकदम से कुछ कुछ स्टॉक्स आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ, और इसमें सबसे ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये वैसे भी ट्रेंड में थे। तो अभी सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी का टॉप गेनर, मेटल स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? मेटल स्टॉक्स भी बढ़िया लग रहा है चार्ट, पर्टिकुलरली अगर जेएसडब्ल्यू स्टील का बात करें तो चार्ट पे मैं देख रहा हूँ कि एक तो इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन है, उसके बाद प्लस एक बुलिश हरामी पैटर्न था, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट बुलिश कैंडल। तो सेंटिमेंट तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ से 1220 तक जा सकता है अपसाइड में। नीचे अभी स्टॉप लॉस हो जाएगा 1125 का। टीसीएस ने संभालने की कोशिश की है, श्रीराम फाइनेंस अपनी चाल पकड़े हुए, वो तो वन वे ट्रैक पे ऊपर ही है, एचडीएफसी बैंक ने संभालने की कोशिश की और रिलायंस इंडस्ट्रीज संभालने की कोशिश किया है। आप बोल रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लाइफ हाई लगा देगा क्या, या फिर निफ्टी रिलायंस के बगैर लाइफ हाई लगाएगा इस बार? तो मुझे लगता है रिलायंस में तो स्ट्रेंथ बरकरार ऑलरेडी था, कोई वीकनेस आया नहीं था रिसेंट चार्ट में। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, अभी सपोर्ट हो जाएगा रिलायंस का 1524 का, 1524 का सपोर्ट होल्ड है, तो रिलायंस 1650 1660 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और मिड कैप्स में जो जो मैं नाम लेते जा रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल भी रडार पर नहीं थे, आज ही आया भैया, हम कुछ नहीं कर सकते। एक था वैसे एमसीएक्स, सर एमसीएक्स पे क्या करना चाहिए? एमसीएक्स 10,000 के पार चला गया, ये दस एमसीएक्स हजार में दो तो सौ के पार। एमसीएक्स में तो ब्रेकआउट ऑलरेडी देने के लिए रेडी था, एक मोमेंटम का कमी थी, तो आज हो गया, मोमेंटम आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, तो एमसीएक्स अभी तो मुझे लगता है तो 10,500 तो जस्ट नंबर, इट वुड बी जस्ट अ नंबर। तो 10,500 तो आना चाहिए आराम से, 11,000 तक भी जा सकता है। हाँ, अभी जो स्टॉप लॉस दिख रहा है वो है 9900 पे, 99 98 80 पे स्टॉप लॉस दिख रहा है, तब तक उसके ऊपर है, मतलब मोरलेस आज का लो का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा 11,000 के टारगेट के लिए। अच्छा, कल बिजनेस रिसर्च में एक स्टॉक आया था इथोस लिमिटेड, हमारी कोई रिकमेंडेशन होती नहीं है, आप बता दें सर, कोई अगर डिप में खरीदना हो तो अवॉइड करना है तो कोई भी लेवल जो आपको बढ़िया लग रहा है। अभी ये स्टॉक 3.5% ऊपर है। अच्छा लग रहा है चार्ट पे, डिप में खरीदना चाहिए मुझे लगता है, तो 3,050 3,070 की रेंज में खरीदना चाहिए डिप मिले तो, और 3,020 का स्टॉप लॉस रखना होगा। अपसाइड में मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा, सिग्निफिकेंट अपसाइड 3350 तक जा सकता है। ये सब कुछ ही तेज हो रखा है। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां तेज हुई हैं वैसे, सीडीएसएल जैसी जो कंपनियां, वहां पर तेजी आई है। फाइनेंशियल्स तेज दिखते हैं, पेटीएम वगैरह स्टॉक्स सब ऊपर है, सम्मान कैपिटल ऊपर है। बाकी तो जैसे जेके सीमेंट ऊपर है तो बाकी कोई सीमेंट नहीं दिख रहा, पीएनबी हाउसिंग ऊपर है तो बाकी कोई हाउसिंग फाइनेंस नहीं दिख रहा। मतलब आज मर्जी मुताबिक मतलब जिसका मन कर रहा है वही चढ़ रहा है। एलटीएफ ऊपर है, उषा मार्टिन एक और स्टॉक है जो ऊपर है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? अच्छा, आज ना थोड़ा डिविएशन हो गया, बीपीसीएल एचपीसीएल तो ऊपर है, लेकिन चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल क्रैश कर गए हैं आज, बहुत बुरी बिटाई हुई आज चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स। या बहुत चेन्नई पेट्रोल तो बहुत चला भी था बहुत जोर से, मतलब सिग्निफिकेंट रैली दिया था एज कम्पेयर टू बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसी, ये सब के कंपैरिजन में बहुत सिग्निफिकेंटली चला था। 9% नीचे, बताओ। ये यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध विराम हुआ है कि उसका असर तो नहीं देखने को मिल रहा, फट करके नीचे आ गया। वो तो उसका क्या मतलब, जो भी खबर आती है रशिया यूक्रेन हम तो मैच करा देते हैं इसके साथ, पर चेन्नई पेट्रो 9% नीचे है। अच्छा, ऐसा करते हैं, व्यूअर्स के पास ही चलते हैं सर, ऐसे तो फिर पूरे मार्केट में आज तेजी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सुधीर जी नमस्कार, निकुंज जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए, अनिल जी नमस्कार। सर शुरुआत सुधीर जी के साथ करते हैं, बोल रहे हैं एचएएल के स्टॉक पे क्या करें? ये तेजस विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ना दुबई में, एयर शो में, उसके बाद हमने एचएएल पे एकदम से गैप डाउन ओपनिंग देखी थी कल। अब ये स्टॉक पे क्या करना चाहिए? तो एचएएल में अभी गैप डाउन ओपनिंग जो हुआ था रिसेंटली, उसके बाद से एक ब्रेकडाउन आ गया, तो फिलहाल चार्ट पे वीकनेस आ गया,
तो 4400 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। 4400 टूटा तो टूटेगा मतलब ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिकअप करना शुरू कर दिया है फिर से लोअर लेवल से। अच्छा भला तो ऊपर 4800 मिला, 4800 का स्टॉक था, अभी 4500 मिल रहा है, ले लें? नहीं, टूटेगा तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक होल्ड है, क्योंकि उस दिन जो लो बनाया था परसों का सत्रों में, जो लो बनाया था और जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया था, वो एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाया था और वहां से एक रिकवरी का इंडिकेशन दिखा रहा है। तो बाई चांस अगर टूट गया है, बाई चांस कल कुछ नेगेटिव न्यूज आ गया, अराउंड द मार्केट आ गया कुछ नेगेटिव न्यूज, तो 4400 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। ओके, फिर ये बोल रहे हैं कि वरुण बेवरेजेस 491 का ले रखा है, चढ़ तो ये भी रहा है सर आज बहुत स्टाइल से। हाँ, लेकिन चढ़ने से पहले बहुत गिरा भी था। तो गिरने के बाद इतना गिरा था, अभी चढ़ने के बाद ऐसा लेवल पे आया नहीं कि उसको बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मोमेंटम में आ गया। फिलहाल तो रिकवरी मोड में, और 460 का स्टॉप लॉस रखना हो, 450 का स्टॉप लॉस रख के चलते। 450 का स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटता है तो रिकवरी में 490 तक आ सकता है। अच्छा, फिर जो स्टॉक है वो है निकुंज जी, बोल रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, वो बोल रहे हैं काट लिए स्टॉप लॉस के साथ सब कुछ, शॉर्ट्स जितने भी शॉर्ट थे, अब उन्होंने ले लिया 26,000 की कॉल 185 में, ठीक किया? हाँ, डेफिनेटली ठीक किया। सही है। अच्छा, ये बीएससी ले रखे है दिसंबर 2950 की कॉल, 2950 की कॉल बीएससी की 103 में। तो निफ्टी का स्टॉप लॉस बीएससी को, निफ्टी का कॉल को स्टॉप लॉस लगाना होगा 26,100 का, और बीएससी का ये एक बार देखना इसका, ये बोल रहे हैं 2950 की ले रखी है कॉल, 2950 की कॉल। हाँ, तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। बीएससी का सपोर्ट हो जाएगा 2854 का सपोर्ट है। अगर नहीं टूटता है तो एक बार रिकवरी में वापस आएगा और 2950 तक जाना चाहिए, तो कॉल का दाम भी ऊपर जाएगा। एचएल तो हमने बात कर ली थी, एक है इनके पास क्रॉम्पटन, बहुत टूट चुका है स्टॉक, वो नीचे से खरीद लेते हैं अब। क्रॉम्पटन अभी रिकवरी दे सकता है, माइल्ड चांसेस है रिकवरी देने का। 266 मतलब 2-2.5 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा और होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को। मुझे लगता है रिकवरी आना चाहिए, 274 280 तक जा सकता है। ओके, अनिल नीरज जी बोल रहे हैं कि टीडी पावर का शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा? सीजी पावर ना, नहीं, टीडी पावर पूछा तो वैसे सीजी पावर भी था उन्होंने, निकुंज जी ने। टीडी पावर, अनेजा साहब का क्वेश्चन आज बहुत अच्छा चला है, 5.5% ऊपर। जी हाँ, ब्रेकआउट आया टीडी पावर में, लेकिन चार्ट देखिए बहुत लिमिटेड डेटा है। लिमिटेड डेटा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को ना 760 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो। अगर छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस होगा 777 का, होल्ड करना है। नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है। अच्छा, फिर है ये सीजी पावर जो आप बोल रहे थे, सीजी पावर पे क्या करना चाहिए? सीजी पावर में शॉर्ट पोजीशन बनाया जा, मतलब पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि कल का क्लोजिंग नेगेटिव था और आज भी खास कुछ दिखा नहीं रहा है इस मोमेंटम चेंज होने का। तो मुझे लगता है शॉर्ट एग्जिट लेना चाहिए पोजीशन से। नीचे 660 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस रहेगा 695। थोड़ी निफ्टी छूटी है क्या ऊपर से? जी हाँ, ये हाँ, एकदम से ना हायर एंड पे थोड़ी सी किस लेवल के नीचे खराब हो जाएगी सर? मतलब ये तो पिछले आधे घंटे का सबसे वर्स्ट लेवल आ गया, तो ये किस लेवल पे ज्यादा खराब हो जाएगी आज इंट्राडे में? इंट्राडे बेसिस में 150 का सपोर्ट होना चाहिए। 150 के नीचे करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है बाय अनदर 50-60 पॉइंट्स। देखने में ठीक क्यों नहीं लग रही? और सस्टेन बेसिस पे निफ्टी 26,100 का सपोर्ट रहेगा। अभी तो सपोर्ट पे ही है। उसके बाद है शारदा क्रॉपकेम,
इसका चार्ट देखिए, अच्छा लग रहा है चार्ट पे, स्टॉक अच्छा लग रहा है। हाँ, तो यहाँ से रिकवरी में 900 तक जाना चाहिए, और चार्ट जब तक 811 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव रहना चाहिए। चार्ट चार्ट ही हैंग कर गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट इज जुपिटर वैगन में फंसे पड़े हैं 322 के लेवल पे, 300 शेयर्स। पुष्कर जी पूछ रहे हैं जुपिटर वैगन्स पे आपकी राय। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में था और ओवरसोल्ड जोन से थोड़ा रिकवरी मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ से रिकवरी में 300 तक आ सकता है, 310 तक आ सकता है। 310 के ऊपर नया लेवल्स खुलेगा इसका, और फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 285। तरुण जी बोल रहे हैं कैम्स और बोनस एडजस्टेड एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी आज इसका बोनस एडजस्टेड चार्ट तो आएगा भी नहीं मेरे पास, एक बार देख लूं आ गया यार। जी, कैम्स का चार्ट में खास कुछ नहीं है, टू साइडवेज पैटर्न में चल रहा है। ऊपर में 4120 का रेजिस्टेंस है, नीचे 3650 का सपोर्ट है। इसका इस रेंज के अंदर ट्रेड करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो रेंज बाउंड ट्रेड एक्सपेक्टेड है। ये एचडीएफसी एएमसी पे क्या करना चाहिए सर? देखिए, एचडीएफसी एएमसी वीकनेस में है, और 2650 का सपोर्ट हो जाएगा। 2650 टूटा तो एग्जिट लेना पड़ेगा स्टॉक के अंदर से। आईटीसी पे नो ब्रोकरेज नाम से एक आईडी, वो बोल रहे हैं आईटीसी बाइंग 436। ये कौन से लेवल पे ले लिया है? शायद 3-4 महीने पहले लिए थे। वो पूछ रहे कब भागेगा, तो भागेगा मतलब चढ़ जाएगा, पहले तो ये सोचो चढ़ेगा कैसे। अभी तो खास कुछ चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है इसमें, एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, बट सपोर्ट है 400 रुपया में। 400 रुपया का सपोर्ट टूट गया तो फर्दर करेक्शन की पॉसिबिलिटी लग रहा है, तो 400 के नीचे पोजीशन कम कर लीजिए। फिर थोड़ा स्कैन कर ले मार्केट, उसमें आज जो ऊपर ऊपर जा रहा है वो देख लेते हैं एक बार। नुवामा का स्टॉक कैसा लग रहा है? नुवामा वेल्थ 7285। नुवावा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें ब्रेकआउट आएगा 7450 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। फिलहाल तो एक रिकवरी मोड में है, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 6995 का, मतलब 706990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। और 7450 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। ओके, फिर है उन एल के इक्विपमेंट में तो खबर थी सर, एक स्टॉक है जेके सीमेंट। ये कैसे पॉइंट अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर आया विद राइजिंग वॉल्यूम, तो अच्छा लग रहा है। स्ट्रॉन्ग रिकवरी आना चाहिए स्टॉक के अंदर। 6160 तक जाना चाहिए ऊपर, नीचे तो 5730 तक सपोर्ट है। 5730 का सपोर्ट है। ये दिक्कत ये हो रही है ना कि इस बार जो बहुत नीचे चले गए थे स्टॉक्स, वहां पर एकदम से तेजी आ रही है। प्रॉब्लम ये है मार्केट की। तो ये जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे यहाँ पर आ रही है तेजी, जेके सीमेंट जैसे स्टॉक्स में तेजी, उसके बाद वरुण बेवरेजेस में तेजी, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। सर मेटल्स में ये आज तो मेटल्स और माइनिंग दोनों ही स्पेस में तेजी हुई है, तो उसमें कोई है पसंद आपको? स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, जीएमडीसी, हिंद कॉपर, कोई भी स्टॉक जो आपके रडार पर हो? जीएमडीसी मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद एक रिकवरी मोमेंटम दिखा रहा है। कल एक्चुअली मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, कल का दिन से, तो मोमेंटम कंटिन्यूड हो रहा है आज भी। जो मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी में 538 तक जा सकता है, और नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 487 का। 487 का सपोर्ट से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। कौन से वाला? जीएमडीसी। अच्छा, और हिंद कॉपर? बीबीसी या फिर ललन नहीं, मगर बीबीसी या ललन टॉप दो लोग आपके जो अभी जो साथ में लोग हैं पता हो जाते हैं हमारे चैनल का टेस्ट हो गया है।
देखिए हिंद कॉपर का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे वो है 331 पे। 332 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हिंद कॉपर में बाइंग आएगा, नहीं तो एक बार और सेलिंग आ सकता है। उसके बाद विप्रो फॉर लॉन्ग टर्म, आईटी से बात हो चुकी है, तुषार दास जी बोल रहे हैं विप्रो फॉर लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं बता सकते, विप्रो का चार्ट ऐसा खास कुछ नहीं लग रहा है। एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन में चल रहा है। यहाँ से रिकवरी आ सकता है, 256 तक जा सकता है अपसाइड में। 256 के ऊपर 257 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 245। इस बार आईटी स्टॉक्स में भी लोअर एंड पे अच्छी खरीदारी हुई है, तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिसंबर सीरीज के लिए भी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। टाटा स्टील पर बताएं, श्याम कुमार जी बोल रहे हैं इनके पास है 175। ये टाटा स्टील में भी एक पैटर्न बना है, शॉर्ट टर्म में रिकवरी देना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक तो अच्छा ही लग रहा है। और नीचे 165 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 165 नहीं टूटता है तो रिकवरी में 178 और उसके बाद 185 तक आ सकता है ऊपर। ओके सर, यूनिपार्ट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ रहे। ओके सर, आखिरी सवाल होगा, यूनिपार्ट्स पे अभी क्या करना चाहिए? यूनिपार्ट्स पे 1000 शेयर्स हैं 530 के भाव पे। तो मुझे लगता है यूनिपार्ट्स को होल्ड करना चाहिए क्योंकि एक लंबी कंसोलिडेशन जोन पे चला गया। एक रिसेंट जो कंसोलिडेशन चल रहा है 10-15-10-20 मिनट 468 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है रिकवरी में तो 10-20 तक जा सकता है। ओके, माफ कीजिएगा, थोड़े बहुत और सवाल लेते हैं। विमता लैब्स के ऊपर भी आ रहा है अमन सराफ जी का प्रश्न, आपकी राय विमता लैब्स पे? विमता लैब में भी एक रिकवरी आ सकता है। कल का सत्रों से एक रिकवरी का मोमेंटम बिल्ड हुआ, तो मुझे लगता है 600 के स्टॉप लॉस डालना होगा और स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। और रिकवरी में स्टॉक 660 तक जा सकता है। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? इनमें से कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया, बट इनका कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। ओके राइट सर, बहुत शुक्रिया अब इस तक को अपने समय देने के लिए और इस शो में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू।